तो आइए आज की सुनो अपन देखने वाले हैं संघ प्लेटीहेल्मिंथिस के सामान्य लक्षण, जो कि इतने सारे मैंने पॉइंट लिखे। उस पॉइंट को अपन धीरे से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि प्लेटीहेल्मिंथिस जो होता है उसका नाम किसने दिया था। तो देखिए, प्लेटीहेल्मिंथिस जो संघ होता है उसका नाम देने वाले वैज्ञानिक होता है, उनका नाम है ग्रेगन बार। क्या नाम है इसका? ग्रेगन बार। देखिए यहाँ पर हो जाता है सेकेंड पॉइंट, आवास, यानी कि प्लेटीहेल्मिंथिस का आवास क्या है। तो देखिए, प्लेटीहेल्मिंथिस जो होते हैं वो प्राणी जल में रहते हैं, लेकिन बात आती है यहाँ पर जल कौन कौन से हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। या तो हो सकता है कैसे, लवणीय जल हो सकता है जिसको अपन खारा पानी कह सकते हैं, तो उसमें भी पाए जाते हैं। दूसरा हो जाता है उनका अलवणीय जल, यानी कि मीठा जल। मीठे जल में भी रहते हैं और लवणीय यानी कि खारे जल में भी रहते हैं प्लेटीहेल्मिंथिस के जो प्राणी होते हैं वो। इसके बाद में ये जो होते हैं वो आर्द्र वाली जगह होती है, यानी कि स्थल पर रहते हैं, है ना। आर्द्र वाली जगह पर यानी कि स्थलीय होते हैं। एंड साथ में कभी के बार वो परजीवी के रूप में भी रहते हैं। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, आवास में देखेंगे तो लवणीय, अलवणीय जल, आर्द्र जगह का। आर्द्र का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो नमी, नमी मतलब कीचड़, है ना, कीचड़। तो कीचड़ हो जाता है उसको अपन कह सकते हैं आर्द्र। ये फिर यहाँ पर है परजीवी, तो परजीवी के रूप में भी रहते हैं प्लेटीहेल्मिंथिस के प्राणी होते हैं वो। इसके बाद अपन देखते हैं आकार। आकार यानी कि अपन समझ सकते हैं कि आकार इनका कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिंथिस के प्राणी होते हैं, उनका आकार होता है चपटा। कैसा होता है? चपटा। चपटा देखा होगा ना, कोई भी चीज लोहे की चीज होती है उसको अपन पीटते हैं तो वो चपटा हो जाती है, तो उसके समान होते हैं। तो ये इसको अपन कह सकते हैं चपटे क्रमी। क्या कह सकते हैं? चपटे क्रमी। या फिर इसका हो सकता है आकार अंडाकार। कैसा हो सकता है? अंडाकार। अंडे के समान भी हो सकते हैं। और चपटे मतलब चपटे आकार भी होते हैं जिसको चपटे क्रमी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इसके बाद समझिए यहाँ पर शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन से यानी कि क्या होता है कि इनका जो शरीर होता है मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो देखिए, जो प्लेटीहेल्मिंथिस होते हैं उनका शरीर होता है वो मुख्य रूप से इसमें अंग बनते हैं, मतलब अंग से मिलकर बना होता है। तो उनका शारीरिक संगठन हो जाता है यहाँ पर अंग स्तर का शारीरिक संगठन। कौन से स्तर का? अंग स्तर का शारीरिक संगठन होगा। इसके बाद अपन देखते हैं सममिति। सममिति सिमेट्री कौन सी पाई जाती है। तो देखिए, इसमें अपन सिमेट्री देखते हैं प्लेटीहेल्मिंथिस में, तो इसमें सिमेट्री पाई जाती है द्विपार्श्व सममिति। अब द्विपार्श्व सममिति यानी कि क्या होता है? देखिए, द्विपार्श्व यानी कि ऊपर से अपन किसी व्यक्ति को अगर बीचों बीच ऐसे काटेंगे ना, तो मैं अगर बराबर दो भागों में बढ़ जाता हूँ तो वो कौन सा हो गया? सममित हो गया। मतलब कौन सा सममित हो गया? द्विपार्श्व सममित हो गया। इसके बाद समझिए शरीर योजना। ये क्या योजना है इसको समझिए। शरीर योजना का मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई साहब, जो इनका जो शरीर होता है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए, एक ही पोर से वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं। एंड एक ही पोर से वो क्या करते हैं? लैट्रिन करते हैं। तो मतलब इसका एक ही पोर होगा। तो इस प्रकार की जो शरीर योजना बनती है उसको अपन कहते हैं अंधथैली शरीर योजना। अंधथैली शरीर योजना। इसके बारे में यहाँ पर समझिए सीलोम। सीलोम क्या चीज होती है। तो इसमें जो सीलोम पाई जाती है प्लेटीहेल्मिंथिस के प्राणियों में, वो पाई जाती है एसीलोम। क्या पाई जाती है? एसीलोम। अभी ये सीलोम वाला जो टॉपिक होता है, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। सीलोम क्या होती है, सीलोम के प्रकार कितने होते हैं, किस किस संघ में कौन सी सीलोम पाई जाती है, वो सारा बता दिया है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन मिल जाएगा, तो जाके इस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं जनन स्तर। जनन स्तर की बात करते हैं तो जनन स्तर अपन तीन होते हैं, अपन जानते हैं। एक तो होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। तो कितने जनन स्तर हो गए? तीन।
एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस जो जन्म स्तर की बात करेंगे तो तीनों यहाँ पर पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिंथिस संघ होता है उसके प्राणियों में। मतलब इसमें 3 जन्म स्तर पाए जाते हैं, और अगर 3 जन्म स्तर किसी में पाए जाते हैं तो उस प्राणी को अपन कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं घमन। ये घमन क्या चीज होती है? तो इनमें जो घमन होता है वो इसके लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है। घमन करने के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिंथिस के प्राणी होते हैं वो गमन नहीं करते। उसमें गमन का गमनांक जो होता है उसका अभाव होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, जो परजीवी होते हैं, जो परजीवी यहाँ पर मैं लिखा परजीवी जो होते हैं उसमें क्या होगा, किसी प्राणी से चिपकने के लिए उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, और ऐसी संरचना को अपन कहते हैं क्या, हुक या सीटा। तो मतलब इसमें क्या होता है, पोषित जो होता है, यानी कि जो प्राणी होता है उससे पोषित कहते हैं, उस प्राणी को पोषित कहते हैं ना। तो पोषित से चिपकने के लिए हुक या सीटा पाया जाता है, जो कि उसको चिपकने के लिए काम आता है। आगे अपन समझते हैं प्रोटोस्टोमिया, यानी कि देखिए, अगर अपन देखते हैं गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुला का जब निर्माण होता है ना, गैस्ट्रुला जब अपन देखते हैं विकास, है ना, भ्रूण का विकास देखते हैं उसमें, तो जैसे कि अपन देखते हैं गैस्ट्रुला, तो वहाँ पर जो गैस्ट्रुला होता है उसके निर्माण के समय ये 3 जन्म स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ये तीनों जन्म स्तर होते हैं वो एक साइड में लेयर में बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे से स्तर बना देते हैं, लेकिन उस गैस्ट्रुला के अंदर एक छिद्र बन जाता है, और उस छिद्र को अपन कहते हैं ब्लास्टोपोर। हालांकि मैं इसको यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ब्लास्टोपोर। अगर किसी भी प्राणी में ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण हुआ तो उसको अपन कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। लेकिन ये भी है कि ब्लास्टोपोर से अगर गुदा का निर्माण हुआ, यानी कि एनस का निर्माण हुआ, तो उसको अपन कहते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया, यानी कि प्रोटोस्टोमिया नहीं, ड्यूट्रोस्टोमिया। तो ये जो प्राणी होते हैं वो प्रोटोस्टोमिया होते हैं, यानी कि ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, माउथ, यानी कि इसको अपन कहते हैं मुख। तो मुख का निर्माण होता है। अब यहाँ पर समझते हैं खंडीभवन। ये खंडीभवन क्या होता है, तो कोई भी प्राणी होता है उनका खंड में विभक्त होना, ये होता है खंडीभवन। जैसे कि अपन इनकी अंगुली देख सकते हैं, ये खंड है, दूसरा ये खंड है, तीसरा ये खंड है, तो 4 खंड होते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों में भी अलग अलग खंड होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि देखिए, इसका खंड यहाँ पर दिख रहा है, मतलब अंदर भी इधर ही खंड है, तब जाके ये मुड़ रहा है। अगर यहाँ पर अपन को खंड दिख रहा है वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आगे उसमें अंदर देखेंगे तो खंड कहीं और होगा, मतलब बीच में हो सकता है या फिर यहाँ पर भी हो सकता है, तो वो मुड़ेगा नहीं। तो इसको अपन कहते हैं आभासी खंडीभवन। लेकिन अंदर और बाहर दोनों खंड अगर मिल रहे हैं और मुड़ रहा है तो उसको अपन कह सकते हैं वास्तविक खंडीभवन। तो ऐसे प्राणियों में इनमें देखेंगे अपन प्लेटीहेल्मिंथिस में, तो इनमें आभासी खंडीभवन पाया जाता है। कौन सा खंडीभवन पाया जाता है, आभासी खंडीभवन। आभासी यानी कि क्या होता है कि खंड जो होते हैं वो बाहर और भीतर अलग अलग जगह पर होते हैं। जैसे कि अंगुली मुड़ती है वैसे मुड़ेंगे नहीं, है ना। अब अपन देखते हैं कंकाल। तो कंकाल इसमें अपन देखेंगे प्लेटीहेल्मिंथिस में, तो इनमें कंकाल नहीं पाया जाता है, यानी कि कंकाल अनुपस्थित होगा। अब यहाँ पर समझते श्वसन सांस कैसे लेते हैं। तो इनके श्वसन लेने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर वो शरीर से ही लेते हैं, यानी कि शारीरिक सतह से ही लेते हैं, शारीरिक सतह से ही लेते हैं। उत्सर्जन की बात करते हैं, तो उत्सर्जन के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार की किडनी पाई जाती है, जिसको नाम देते हैं अपन प्रोटोनेफ्रिडिया। कौन सा नाम देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया के माध्यम से वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। लेकिन उसमें भी अपन देखते हैं तो उनमें एक ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, और उस ज्वाला कोशिका को अपन इंग्लिश में कहते हैं फ्लैम सेल्स, है ना।
तो इसमें अपन देखेंगे तो इसमें क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं, और इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पाचन। इनमें जो पाचन होता है उसकी बात करेंगे तो कोशिका के अंदर ही होगा, मतलब क्या हुआ कि अंतः कोशिकीय पाचन होगा। कौन सा पाचन होगा, अंतः कोशिकीय पाचन होगा। इसके बाद में यहाँ पर समझते हैं जनन। जनन कौन सा करता है, तो प्लेटीहेल्मिंथ्स के प्राणी होते हैं वो जनन करते हैं लैंगिक जनन। कौन सा जनन करते हैं, लैंगिक जनन। तो युग्मकों का निर्माण होगा, तो युग्मक के द्वारा वो लैंगिक जनन करते हैं। लिंग की बात करते हैं अपन, तो लिंग जो होता है वो एक लिंगी प्राणी होते हैं, मतलब प्लेटीहेल्मिंथ्स के जितने भी प्राणी होंगे वो एक लिंगी प्राणी होंगे। कैसे होंगे, एक लिंगी प्राणी होंगे। यानी कि क्या हुआ, उसमें जो जननांग पाए जाते हैं, नर और मादा जननांग, वो एक प्राणी के अंतर्गत ही होंगे, मतलब दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा ना। एक प्राणी के अंदर एक ही जननांग होगा, तो उसको अपन कहते हैं एक लिंगी। अब यहाँ पर समझते हैं परिवर्धन। परिवर्धन की बात करते हैं तो परिवर्धन का मतलब ये होता है कि इसमें लार्वावस्था पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है। तो लार्वावस्था अगर पाई जाती है तो उसको अपन कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन, और अगर लार्वावस्था नहीं पाई जाती है तो उसको अपन कहते हैं प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन। तो इनमें लार्वावस्था पाई जाती है तो उसको अपन कहते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन। अब देखिए निषेचन। निषेचन की अपन बात करते हैं तो निषेचन इनका जो होता है वो होता है कैसा, आंतरिक निषेचन होता है। कैसा होता है, आंतरिक निषेचन। तो इस प्रकार से प्लेटीहेल्मिंथ्स के सामान्य लक्षण कंप्लीट होते हैं। सो आई होप को सारे समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।